ये जो अभी आपने हमें बताया, ये सब हमने कई बार प्रोग्राम में प्रतिभागियों में देखा भी है कि चमत्कारी ढंग से वो ठीक हो जाते हैं। वो ज्वाइन करते हैं फ्रोजन शोल्डर के लिए, और साथ साथ में उनका एसिडिटी या आईबीएस भी ठीक हो जाता है। सो दे गेट मल्टीपल बेनिफिट्स। तो मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमारे जो ये 9 वीक के प्रोग्राम है, उनके प्रतिभागियों में कई डॉक्टर्स, योगा टीचर्स, फिजियोथेरेपिस्ट भी शामिल हैं, और उन्हें भी बहुत ही अत्यधिक लाभ हुआ है। तो इस विषय में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आज मार्केट में बहुत सारे ऑल्टरनेटिव प्रोग्राम्स हैं ऑन योगा, नेचुरोपैथी, और इनसे भी लोगों को फायदा होता है। तो हमारा कुंभक थेरेपी प्रोग्राम इन अदर योगा प्रोग्राम से भिन्न कैसे है? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर ऑल्टरनेटिव्स टू एलोपैथी programs which are offered on which are offered to patients? हाँ, हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर्स भी आते हैं। ऐसे एक डॉक्टर ने मुझे मैसेज भी किया था कि मैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया मुझे, और उसके बाद में आई बिकेम होपलेस, क्योंकि हर जगह तो इसका इलाज तो है ही नहीं। और मैंने ये ज्वाइन किया और मैं ठीक हो गया। अब मैं और भी लोगों को ठीक करना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसे लोग हमारे पास में आते हैं, योगा टीचर्स आते हैं। और योगा टीचर सबसे ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि उनको योगा में कुंभक वर्ड मिल जाता है, तो फिर वो कहते हैं कि ये वही वाला कुंभक है, वही वाला कुंभक। आप क्या, अगर योगा में आपके शरीर को बताया गया, तो क्या ये आपका ही वाला शरीर है, कोई दूसरे वाला शरीर है? अगर योगा में सांसों की बात होती है, तो क्या ये आपके ही वाली सांस है या किसी दूसरे की सांस है? ये योगा में बुद्धि की बात होती है, तो ये आपके बारे में बोला जा रहा है किसी और के बारे में? ये योगा की बुद्धि के बारे में बोला। देखिए, योगा आपके शरीर को और आपके शरीर के अलग अलग सिस्टम को, मैकेनिज्म को ही तो इस्तेमाल करता है। अगर आप हठ योगा कर रहे हैं तो शरीर को ही तो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर प्राणायाम कर रहे हैं तो सांस को ही तो इस्तेमाल कर, आप अपनी ही तो सांस को इस्तेमाल करके, योगा की कोई और सांस होती है? आपका शरीर का पार्ट है ना। आपका बॉडी, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी आपके ही शरीर का पार्ट है। एनर्जी बॉडी आपके ही शरीर का पार्ट है। ये काम कैसे करते हैं? ये सारे कुंभक से काम करते हैं। तो कुंभक क्या होगा? मैकेनिज्म ऑफ फंक्शनिंग हो गया। दोबारा से कह रहा हूं, आपकी बॉडी, माइंड, अगर कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे, या फिर हम तो और इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सारे इंटीग्रेट कैसे होते हैं? ये कुंभक के जरिए इंटीग्रेट होते हैं। आसानी से समझिए तो आपका शरीर और माइंड, ये दो पार्ट मान लीजिए। अगर या ज्यादा अगर ज्ञानवान है तो तीसरा एक और डाल दो, एनर्जी बॉडी भी डाल दो उसमें। मगर ये इंटीग्रेट होके फंक्शन कैसे करेंगे? जी, जो इंटीग्रेट होके फंक्शन करने का नियम है, प्रिंसिपल है, दैट इज कुंभक। तो एक चीज हमको समझना पड़ेगा, आज के टाइम पे ह्यूमन बीइंग को तकलीफ है, और उसको जहां कुछ लगेगा ना कि यहां मुझे रिलीफ मिल जाएगा, वो वहां जाएगा। चाहे उसको कोई नाम दे दो, नेचुरोपैथी दे दो, एक्यूप्रेशर दे दो, एक्यूपंक्चर दे दो, योगा दे दो, प्राणायाम दे दीजिए उसका नाम, फंक्शनल मेडिसिन दे दीजिए, या कुछ भी, तिब्बतन मेडिसिन दे दीजिए, मंत्र बोल दीजिए, या गुरुओं के पास आध्यात्म में भी लोग क्यों जा रहे हैं? कि नोबडी वांट्स समाधि, मुक्ति, एवरीबडी वांट्स अ लिटिल हेल्थ। लोग गुरुओं के पास भी क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको थोड़ा हेल्दी होना है, थोड़ा वेल्दी होना है। आप चाह कुछ रहे हैं और जा कहीं और रहे हैं। प्रॉब्लम ये है। मगर क्या है कि ये इंसान का नेचर भी है, उसको जहां पे एक आशा लगेगी वो वहां जाने की कोशिश करेगा। तो योगा में क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वो देख रहे हैं कि बॉडी को थोड़ा बेंड करके शरीर पे फायदा होता है, थोड़ा प्राणायाम करते हैं तो फायदा होता है। मगर आखिरकार ये तो समाधि के लिए डिजाइंड है। कोई भी योगा की किताब उठाएं, पतंजलि को भी अगर देखें तो अष्टांग योग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो योगा की जो फैक्ट्री है उसका प्रोडक्ट क्या है?
क्या निकलेगा उसमें से? समाधि निकलेगा। इसको अलग अलग शब्दों में बोलते हैं, है ना। जितने भी स्पिरिचुअल टेक्स्ट हैं, चाहे वो बुद्धिज्म धम्मपद हो गया, चाहे वो सिखिज्म में है, चाहे वो जैनिज्म में है, यहां तक कि किसी टाइम पे क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में भी, दे ओनली टॉक्ड अबाउट द एंड रिजल्ट ऑफ लाइफ। और अलग अलग शब्द आते हैं, मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, निर्वाण, कैवल्य। चाहिए क्या आपको? आपको वो चाहिए नहीं, मगर आप इस आस से जा रहे हैं कि मेरा शरीर थोड़ा ठीक हो, मेरी बीमारी जाए, मेरे को फायदा हो, मैं कुछ काम करके, अभी वेल्दी नहीं है, पैसा नहीं कमा पा रहे, पैसा कमा सकें। कोई ना कोई एक यही कारण है जिसकी वजह से आप वो योगा की तरफ भी जा रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी जा रहे हैं, या कोई भी थेरेपी पैथी की तरफ में जा रहे हैं। क्योंकि देखने में तो एक्सपीरियंशियली ये लोगों को आ रहा है कि एलोपैथी में इलाज तो किसी चीज का भी नहीं है। एलोपैथी में किसी भी चीज का इलाज नहीं है, वरना कोई तो बीमारी खत्म कर दी होती। देखिए, एक वायरस के लिए तो कोई दवाई होती नहीं, तो अगर वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो दवाई से तो वो ठीक हुआ ही नहीं कभी भी। हम कह सकते हैं कि नहीं जी वो दवाई दे दिया, वैक्सीनेशन कर दिया, ठीक है। वैक्सीनेशन से वायरस थोड़ी ठीक होता, उसका एक लाइफ साइकिल होता है। लाइफ साइकिल गया, वायरस गया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आप देख लीजिए, ये इरेडिकेट कर देंगे, वो इरेडिकेट कर देंगे। यूएन ने पता नहीं कितने वादे किए, कुछ भी तो इरेडिकेट नहीं कर दिया। टीवी इरेडिकेट हो गया क्या? मलेरिया इरेडिकेट हो गया क्या? क्या इरेडिकेट हो गया? तो हालांकि वी डोंट टॉक अबाउट इन्फेक्शन, क्योंकि इन्फेक्शन में केमिकल बॉम्बिंग कर दिया, ये चलन चला है पिछले 150-200 साल में। तो हम मानते हैं कि दूसरे पक्ष में क्योंकि रिसर्च नहीं हुए, तो चलो जो अवेलेबल है वो यूज कर लीजिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म यूज है, अच्छा नहीं है मगर शॉर्ट टर्म यूज है, तो एक हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं। मगर क्रॉनिक डिजीज, लाइफ लॉन्ग दवाई खा के जीना, एलोपैथी में तो इलाज ही नहीं है। वो इलाज तो जानते ही नहीं है, क्योंकि वो बीमारी को जानते ही नहीं। मुझे बता दीजिए कौन सी बीमारी के बारे में मालूम है उनको कि इस वजह से होता। डायबिटीज क्यों होता है नहीं मालूम, आप क्वेश्चन पूछते जाइए, वाई वाई वाई, आखिरकार क्या आएगा? वी डोंट नो। ब्लड प्रेशर क्यों होता है? वी डोंट नो। थायराइड क्यों होता है? वी डोंट नो। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्यों होता है? वी डोंट नो। कैंसर क्यों होता है? वी डोंट नो। पीपल हु डोंट नो दे आर ट्रीटिंग। जिनको मालूम ही नहीं कि ये क्यों होता है, वो सारी इलाज कर रहे हैं। ऑब्वियसली ठीक तो कोई भी नहीं होगा, खराब सभी होगा। तो कहने का मतलब कि लोग परेशान हैं और वो ढूंढ रहे हैं कुछ ना कुछ, कैसे भी। मगर इतना एक्सपीरियंस के बाद में हमको अपने बुद्धि को तो खोलना पड़ेगा, आंखें तो खोलनी पड़ेंगी कि दवाई से इलाज नहीं होता जी। रिकवरी स्ट्रेंथ आपके बॉडी की होती है, रीजनरेशन स्ट्रेंथ आपके बॉडी की होती है, इम्यून स्ट्रेंथ आपके बॉडी की होती है। तो ठीक कौन करता है? आपका शरीर ठीक करता है। आपके शरीर के 6 बल होते हैं, देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। बढ़ा लीजिए तभी तो ठीक करेगा। 3 अग्नियां हैं, बेसिक फंडामेंटल अग्नियां, गृहपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि, आवान्याग्नि। इनको ठीक करना पड़ेगा। दक्षिणाग्नि की वजह से आपकी हार्ट की फंक्शनिंग होती है, गृहपत्य की वजह ये मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है आपके बॉडी, और गृहपत्य अग्नि की वजह से, आवान्य अग्नि की वजह से रिदम होता है, कोऑर्डिनेशन होता है आपके बॉडी के अंदर। तो ये तो आपको ठीक करना पड़ेगा। हाँ, कैंसर क्यों हो रहा है? ज्ञानाग्नि, दर्शनाग्नि, कोष्ठाग्नि, तीनों का इंबैलेंस होगा। तो पहली बात तो आपको 3 के टर्म्स में समझना पड़ेगा अपनी बॉडी को, वात, पित्त, कफ। अभी हम 2 के टर्म्स में समझते हैं, शुगर लेवल बढ़ गया, शुगर लेवल कम हो गया। क्यों बढ़ गया, क्यों कम हो गया? कुछ भी रीजन दो, उसके पीछे जाओ। नहीं जी ये तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो गया? इंसुलिन रेजिस्टेंस क्यों हो गया? नहीं जी ये तो एक इम्यून डिसऑर्डर हो गया, या फिर कह रहे हो विसरल फैट बढ़ गया। विसरल फैट क्यों बढ़ गया? क्योंकि इम्यून डिसऑर्डर हो गया, रिस्क आ गया, आपके बॉडी को रिस्क कम करना है। वो
कैसे कम कर रहा है? ये पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस एक्सेस जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं काम कर पा रहा, हमें नहीं मालूम जी। ये जीवन बहुत कॉम्प्लेक्स है। इसको अगर केवल एक लीनियर मैथमेटिक्स, यूक्लिडियन मैथमेटिक्स पे समझने की कोशिश करेंगे तो पूरी ह्यूमैनिटी को बीमार कर देंगे। एलोपैथी ने यही काम किया है, पूरी ह्यूमैनिटी को बीमार कर दिया। अब लोग बेचारे परेशान हैं, वो ढूंढ रहे हैं, अब उनको जो मिल रहा है उस पर हाथ डाल रहे हैं। योगा कोई प्रिसाइज ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि योगा तो 180 डिग्री ऑपोजिट है ना, वो तो मुक्ति देगा आपको। अच्छा है कि लोग योगा नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली दुनिया में योगा के नाम पे एक्सरसाइज ही चल रही है। इट इज बेटर। योगा करते तो लोग तो अपने जीवन से छूटने की कोशिश करने लग जाते हैं। इट इज गुड दैट नोबडी इज डूइंग योगा ऑन द नेम ऑफ योगा और इन द नेम ऑफ योगा। कोई योगा कर नहीं रहा, अच्छी बात है, थोड़ा एक्सरसाइज ही कर रहे हैं, बट दैट इज नॉट अ प्रिसाइज ट्रीटमेंट। वो प्रिसाइज ट्रीटमेंट नहीं है, वो फॉर्मूला बेस्ड ट्रीटमेंट नहीं है। इसको और तरीके से मैं बताता हूं कि हम क्यों कह रहे हैं ऐसी बात। किसी का लिवर इश्यू है तो जरा उसकी सांसों को, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट कुंभक इन टर्म्स ऑफ टेकिंग द सपोर्ट ऑफ ब्रेथ। कुंभक इज अ बिगर रेल्म, इट्स अ यूनिवर्स ऑन इट्स ओन। लेकिन समझाने के लिए, जो आप लॉजिक से समझते हैं उसको समझाने के लिए हम एक पक्ष को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रेथ को जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिवर किसी का खराब है, लिवर और किडनी, दो पेशेंट आप उठा लीजिए। किसी का लिवर इश्यू है और किसी का किडनी इश्यू है। दोनों की सांसों को जरा किस तरीके से बिहेव कर रहा है, बॉडी कैसे बिहेव कर रही है, या आसानी से समझने के लिए ब्रेथ कैसे बिहेव कर रहा है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। दोनों में आपको क्या डिफरेंस नजर आएगा। लिवर वाला मरीज जो है वो लंबी लंबी सांस छोड़ता है, तो ब्रेथ बिहेवियर क्या आ गया, लंबी सांस छोड़ रहा है। किडनी वाला बंदा, इश्यू वाला बंदा लंबी सांस खींचने की कोशिश कर रहा है, ब्रेथ का बिहेवियर क्या है, लंबी सांस खींचने की कोशिश कर रहा है। तो हमें फॉर्मूला मिलता है कि अगर लिवर को हमारे को एड्रेस करना है तो वो फॉर्मूला क्या बनता है। फिर किडनी को एड्रेस करना है तो फॉर्मूला क्या बनता है, बॉडी पोजीशनिंग क्या बार बार ले रहा है एक लिवर वाला बंदा, किडनी वाला बंदा बॉडी की पोजीशनिंग क्या ले रहा है, उसके थॉट में किस तरीके की चेंज आ रही है, क्या वो डिमांड, उसके स्वाद में क्या डिमांड कर रही है उसकी बॉडी। क्योंकि बॉडी एक ही काम जानती है, अपने को ठीक करना। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे ठीक करने की कोशिश कर रही है, एंड वी कैन डेवलप अ फॉर्मूला अराउंड इट। उसके अराउंड में हम एक फॉर्मूला डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि आखिरकार आपका शरीर ठीक करता है, कोई और ठीक नहीं करता आपको। तो कुंभक में वो फॉर्मूला हम लोगों को सिखाते हैं जिसकी वजह से उनका जो कोर इश्यू है वो एड्रेस होना शुरू हो जाए। लेकिन यहीं तक ये सीमित नहीं है, बिकॉज योर लिवर कैनॉट फंक्शन विदाउट योर हार्ट कैनॉट फंक्शन विदाउट योर किडनी कैनॉट फंक्शन विदाउट योर लंग्स। सब इकट्ठे हैं ना, तो एक होलिस्टिक अप्रोच भी डालना पड़ेगा। एलोपैथी, घुटने खराब है घुटने बदलवा लो जी, क्या वो ट्रीटमेंट है? किडनी खराब है किडनी बदलवा लो, लिवर खराब है लिवर बदलवा लो, ट्रांसप्लांट कर लो, हार्ट खराब है हार्ट ट्रांसप्लांट कर लो, क्या वो ट्रीटमेंट है? वो तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है ना। इसका मतलब वो ठीक कर ही नहीं सकते किसी चीज को, वो किसी चीज को ठीक कर ही नहीं सकते हैं, ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो ट्रीटमेंट तो वहां पे नहीं है, वहां पे ट्रीटमेंट तो नहीं है। तो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो बॉडी का होता है वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। इंडिविजुअल ऑर्गन का फंक्शन जिसका बहुत वीक हो गया वो भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके बाद एक कस्टमाइजेशन करेंगे तो प्रॉपर फॉर्मूला मिल सकता है एक ह्यूमन बीइंग के लिए उसको रिकवर करने का। यही कुंभक थेरेपी है। तो इसमें हम एक प्राण शक्ति डायग्नोसिस करते हैं। हम डायग्नोस करते हैं कि कौन से एफर्ट्स आपका बॉडी जो बनाना चाहता है या करना चाहता है वो नहीं कर पा रहा, वो वीक हो गया। तो प्राण शक्ति डायग्नोसिस अपने तरीके का इकलौता डायग्नोसिस है पूरी दुनिया में। हम कोई इन्वेसिव डायग्नोसिस नहीं है, ब्लड नहीं निकालेंगे आपके शरीर में,
कोई चीज नहीं निकालेंगे आपके शरीर में से, क्योंकि वो निकाल के आपने डायग्नोसिस कर भी लिया तो उससे ठीक तो एक इंसान भी नहीं हुआ पिछले 100 साल में। तो डायग्नोसिस क्या वो सही है? पैरामीटर्स जो हम कहते हैं इतना रहना चाहिए, क्या वो सही है? तो ये अप्रोच ही गलत है। गलत अप्रोच से हम पूरी ह्यूमैनिटी को बर्बाद कर रहे हैं, ठीक तो हम कर नहीं पा रहे हैं। तो इंडिविजुअलाइजेशन भी होना चाहिए, कस्टमाइजेशन भी होना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉब्लम, कैपेसिटी, नेचर सब अलग अलग होता है। तो इसीलिए हम कस्टमाइज करके हर एक इंडिविजुअल को एक थेरेपी देते हैं जिससे कि उनको फायदा होता है। मगर एक बात मैं बताऊं आपको, ये बात आपको समझना पड़ेगा। अगर आपने चलना मुश्किल कर लिया, तो ऐसा है ना कि दलदल में चल रहे हैं, मुश्किल हो गया चलना, अब आपको हमने जोर लगाने की क्षमता दे दी तो चलना आसान हो जाएगा। मगर जोर लगाने पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि मुझे ज्यादा तकलीफ हो रही, क्योंकि इंसान जोर नहीं लगाना चाह रहा। तो इसीलिए एक अपने को टारगेट लेके हमेशा चलना चाहिए, 6 महीने का, साल भर का एक टारगेट लेके, कि इतने में हम अपनी बॉडी को पूरा रिकवर कर सकें। तो स्टार्ट अ लिटिल स्लो, क्योंकि जोर लगाने की क्षमता कम है, कमजोरियां हैं। कुंभक बहुत पावरफुल मेथडोलॉजी, कुंभक से पावरफुल कुछ भी नहीं होता। इसको कैसे यूज करना है, अपनी सहूलियत से धीरे धीरे करके एक लंबा टारगेट लेके यूज करेंगे तो कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते।